नमस्कार। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 10 नंबर हल करेंगे। इसमें दक्षता दी गई है 3 अंकीय संख्याओं को 2 अंकीय संख्याओं से भाग कर पाना। भाग करना है, हल कीजिए। पहला प्रश्न है, क में है 896 में 28 का भाग देना है। तो 28 का भाग देना है तो 28 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 89 के पार नहीं जाना चाहिए, 2 संख्याओं में जाएगा। तो हम पढ़ेंगे 28 को 3 से 3 तक पढ़ेंगे तो 84 आएगा। ऊपर भागफल में 3 लिखेंगे और 89 के नीचे 84 लिखेंगे। तो हमारे पास इसमें से 89 में से 84 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ऊपर से 6 उतारेंगे 56 हो जाएगा। और 28 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे तो 2 तक जाएगा, 56 आ जाएगा। तो शेष फल 0 रह जाएगा और भागफल हमारे पास 32 रह जाएगा, आ जाएगा। इसी तरह ख वाला हल करना है। 925 में 37 का भाग देना है। तो हमारे पास इसमें किया हुआ है, जो दिया है, तो 0 आपका शेष फल आ जाएगा और भागफल 25 आ जाएगा, भाजक। उसके बाद ग में है 825 में 15 का भाग देना है। उसी तरह करना है, 15 का पहाड़ा पढ़ना है। 82 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 15 5 75 आएगा। 5 भाज्य फल में लिखेंगे और 75 82 के नीचे, 82 में से 75 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। ऊपर से 5 उतारेंगे तो 75 आ जाएगा। तो 15 5 75। तो इसी में इसमें भी शेष फल 0 और भाजफल हमारा ये 55 आएगा। उसके बाद 924 में 22 का भाग देना है। तो भाग देंगे तो इसमें किया हुआ है, उसी तरह देख के अब आपका भाजफल ये 42 आ जाएगा और शेष फल इसमें 0 रहेगा। इसी तरह दूसरा सवाल है, हल कीजिए। 256 में 4 का भाग देना है। 4 का देंगे तो यह हमारे पास जो ऊपर सवाल किए हुए इसी तरह आपको हल करना है। तो इसमें हमारा उत्तर आ जाएगा 64 आ जाएगा। ख में 840 में 15 का भाग देना है तो 56 उत्तर आ जाएगा। ग में 420 में 28 का देना है तो आप हल करके देखेंगे तो 15 उत्तर आएगा। इसी तरह घ में 672 में 14 का भाग देना है, 48 उत्तर आ जाएगा। 875 में 25 का भाग देंगे तो 35 आ जाएगा और 792 में 12 का भाग देंगे तो 66 उत्तर आ जाएगा। अब दिया हुआ है तीसरा है, हल कीजिए। तो बीच में 15 है और आगे संख्याएं दे रखी है। तो 15 का भाग देना है हर संख्या में। 420 में 15 का भाग देंगे तो 28 उत्तर आ जाएगा। 555 में देंगे तो 37 आ जाएगा। 285 में 15 का भाग देंगे तो 19 आ जाएगा और 330 में देंगे तो 22 उत्तर आ जाएगा। इसी तरह दूसरे में है 12 का भाग देना है विभिन्न संख्याओं में और तीसरे में 17 का भाग देना है इन संख्याओं में। तो आपका उत्तर यहाँ जो लिखे हुए हैं इस तरह आप हल कर सकते हैं। चौथा है 450 में 12 का भाग देना है। तो भागफल इसमें 37 आएगा और शेषफल 6। ख है, इसमें 736 में 24 का भाग देना है तो भागफल आपका 30 आएगा और शेषफल 16। ग में है 637 में 15 का भाग देना है तो 42 भागफल होगा, शेषफल 7 आएगा। 965 में 27 का भाग देंगे तो भागफल आपका 35, शेषफल 20 उत्तर आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है, जंगल में होने वाली छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिंटू मेंढक, चिक्कू खरगोश और मित्तू बंदर पहुँचे हैं। तो अब प्रश्न है कि मिंटू मेंढक एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब तक वह 140 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है, तो उसने कितनी छलांगें लगाई है। भाग देना है, एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ चढ़ता है और अब तक 140 चढ़ चुका है। तो 140 में 4 का भाग देंगे तो 35 उत्तर आ जाएगा। वह अब तक 35 छलांगें लगा चुका है। ख में है चिक्कू खरगोश एक छलांग में 5 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब तक वह 125 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है, तो वह कितनी छलांगों में यहाँ तक पहुँचा होगा। तो 125 में 5 का भाग देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 25। इस तरह इन सवालों को आप हल कर सकेंगे। नेक्स्ट कार्यपत्रक है 11। इसमें है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में भाग की समझ बना पाना। पहला प्रश्न है, यदि एक डिब्बे में 24 पुस्तकें आती है तो बताइए 672 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो डिब्बों की संख्या 672 है। 600 डिब्बों की संख्या बराबर 672 किताबें भाग 24 पुस्तकें। तो डिब्बे आएंगे आपके 28। 672 में 24 का भाग देंगे तो 28 उत्तर आएगा। तो 28 डिब्बे की आवश्यकता होगी, इसलिए 28 डिब्बों की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न है, 968 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं।
यदि हॉल में कुर्सियों की कतार 44 कतारें हैं तो बताइए प्रत्येक कतार में कितने लोग बैठे हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में लोग बराबर 968 लोग भाग 44 पंक्तियाँ बराबर 22 लोग प्रति पंक्ति में बैठे हैं। तीसरा प्रश्न है, खेल दिवस पर 350 विद्यार्थियों को विद्यालय के एक खेल मैदान में बराबर बराबर की संख्या में 14 पंक्तियों में खड़ा किया गया है, तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी है। तो ऊपर वाला सवाल किया उसी तरह यह हल होगा। प्रत्येक पंक्ति में छात्र बराबर 350 छात्र भाग 14 पंक्तियाँ, तो 25 छात्र प्रति पंक्ति में आपके आएंगे। उसके बाद चौथा सवाल है, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 450 सीमेंट की बोरियों की आवश्यकता है। यदि एक मालवाहक टेम्पो एक बार में 15 बोरियां लाता है तो बताइए बोरियां ढोने के लिए मालवाहक टेम्पो को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो या चक्करों की जो संख्या है, यात्राओं की संख्या बराबर 450 बैग भाग 15 बैग, क्योंकि 450 कुल है और 15 एक बार में लाता है, तो उसको यात्राएं करनी पड़ेगी 30 यात्राएं, 30 चक्कर लगाएगा, इसलिए इसमें वो पूरे माल ला सकेगा। नेक्स्ट पाँचवा है, एक माली ने 548 सेब के पेड़ खरीदे। यदि वह प्रत्येक पंक्ति में 18 पेड़ लगाना चाहता है तो बताइए कितने पेड़ पंक्तियों में लगा पाएगा और कितने पेड़ शेष बच जाएंगे। पूरी पंक्तियां बराबर 448 पेड़ भाग 18 पेड़ प्रति पंक्ति, तो 30 पंक्तियां शेषफल के साथ, तो बचे हुए पेड़ 548 पेड़, तो 30 पंक्तियां लग जाएगी 18 पेड़ प्रति पंक्ति के हिसाब से, और 8 पेड़ है उसमें बच जाएंगे, इसलिए माली 30 पंक्तियां बना सकता है और 8 पेड़ बचेंगे। नेक्स्ट कार्यपत्रक 12, भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। इसमें दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 2 का भाग तो आगे यहाँ दिया है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो इन संख्याओं में से कोई भी संख्या है तो आप उनके ऊपर गोला लगा दीजिए। तो इसमें संख्या में से 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 और 68 जो संख्याएं हैं ये 2 से भाजक है, तो इनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसके लिए उन पर गोला बना दीजिए। दूसरा प्रश्न है, सत्य और असत्य को छांटिए। तो इसमें है संख्या 13 विषम संख्या है, तो ये सत्य है। नेक्स्ट सत्य पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है संख्या 123 में इकाई का अंक 2 है, तो ये असत्य है क्योंकि इकाई का इसमें 3 है। नेक्स्ट संख्या 234 सम संख्या है, तो ये सम संख्या है क्योंकि पीछे 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं होती है, तो पीछे इसके संख्या तो सत्य है। नेक्स्ट वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है सम संख्या है, तो ये भी सत्य है। आगे वाला है प्रश्न तीसरा, निम्न संख्याओं में से सम एवं विषम संख्या छांटिए। तो सम संख्या और विषम संख्या छांटनी है। तो सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है, विषम संख्या जिसमें 2 का नहीं जाता। तो सम संख्याएं जैसे 2 ये 12 होगी, 164, 7004, 60, 888, 7382 ये सारी सम संख्याएं हैं। बाकी की विषम संख्याओं में लिखेंगे 33, 2005, 7770, 1805 और 2681 ये सभी ये विषम संख्याएं हैं, तो इसको इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है चौथा सवाल, निम्न संख्याओं में सम संख्या पर गोले, विषम संख्या पर चौकोर का निशान लगाइए और नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सम संख्याएं तो गोले का निशान लगाना है, तो सम संख्याएं देखेंगे 87 ये विषम संख्या है, तो इसके ऊपर चौकोर का निशान लगाएंगे। 175 इसके ऊपर भी चौकोर का निशान लगाएंगे। 2008 ये सम संख्या है, तो इस पर गोला लगाएंगे। फिर 2017 है, तो ये विषम संख्या है, चौकोर निशान लगाएंगे। 8732 है, तो इस पर गोल का निशान लगाएंगे। 8734 इस पर भी गोल का निशान लगाएंगे। 612 पे भी गोला लगाएंगे क्योंकि ये सारी सम संख्याएँ हैं। फिर 289 ये विषम संख्या है, तो चौकोर। 121 भी विषम संख्या है और 603 भी विषम संख्या है, तो इनके ऊपर चौकोर निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है
इनमें दी गई सभी संख्याएं सम संख्याएं लिखिए। तो सम संख्याएं 2008, 8732, 8734, 612 ये सम संख्याएं हैं, यहाँ लिख देंगे। फिर दी गई सम संख्याओं में से सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो ये ऊपर सम संख्याएं लिखी है, उनमें सबसे छोटी 612 है, 612 लिखेंगे। आगे वाला दी गई विषम संख्याओं में सबसे बड़ी विषम संख्या लिखिए। तो जो विषम संख्याएं हैं इनमें सबसे बड़ी विषम संख्या है वो 2017 है, लिखेंगे। विषम संख्या 121 की सम संख्या है या विषम संख्या, तो 121 है, ये एक विषम संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे विषम संख्या। तो आज के वीडियो में हमारे कार्यपत्रक इतने ही, और कार्यपत्रक देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।